वेलकम टू IMP एज्युकेशन एक्टिव यूट्यूब चैनल। प्रथम सत्रांत निदान कसोटी 2020-21 विषय हिंदी। कुल गुण है 80। धोरण 6 संपूर्ण पेपर सोल्यूशन आज जोवाना छीए। तो प्रश्न नंबर 1 जोईए। प्रश्न 1 अ, सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो फूलों से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों को हमें हंसते हंसते सहन कर ले। बीजो प्रश्न, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पे और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हमें सबके लिए है। इसलिए कवि ने एक ही जगत एक ही लोक कहा है। प्रश्न नंबर 3 જોઈએ कि प्रकृति के तत्व कौन कौन है? तो प्रकृति के तत्व 5 है। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। प्रश्न नंबर 2 જોઈએ। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन आते हैं। किसी का सारा जीवन सुखी होता है और किसी का दुखी। तो जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख और दुख की कहानी है। बीजो प्रश्न है कि जग में नाम कमाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो जग में नाम कमाने के लिए मैं सदा अच्छे काम करूँगा, दिन प्रतिदिन ही लोगों की सेवा करता रहूँगा। त्रीजू प्रश्न 2 अ, सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दयालु शिकारी चित्र वार्ता के मूल्य पर आधारित है। तो पशु प्रेम। बीजू, पाठ के इकाई के अनुसार राजा भोज कैसे राजा थे? तो प्रजा वत्सल राजा थे। ब, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहलो, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। बीजो प्रश्न, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकलकर बचा लिया। प्रश्न 3, रेशमा ने गोलू को धक्का न मारा होता तो क्या होता? तो रेशमा ने गोलू को धक्का न मारा होता तो गोलू पटाखे से जल गया होता। त्रीजू चौथो प्रश्न, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? राजा भोज किसान से इसलिए प्रभावित हुए क्योंकि अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज उसने बहुत प्रभावित हुए। प्रश्न 3 છે જે પરિચ્છદ છે એ પરિચ્છદ વાંચવાનો છે અને એના પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે। तो આપણે એમાં પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ, को सभ्य कब से कहाँ जाने लगा? એનો જવાબ આવી રીતના લખીશું कि आदमी अपने विचारों के हिसाब किताब लिख कर रखने लगा, तब से मानव को सभ्य का कहा जाने लगा। बीजो है, इतिहास का आरंभ कब से हुआ? तो इतिहास का आरंभ आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास का आरंभ हुआ। त्रीजो, परिच्छेद में शोध का समानार्थी शब्द कौन सा दिया गया है? परिच्छेद में शोध का समानार्थी खोज दिया गया है। चौथो, मनुष्य अपने विचारों को किस प्रकार से रखने लगा? मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। पांचवों के परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए।
तो परिच्छेद ने एवी रीतना शीर्षक आपी शकीए, इतिहास की शुरुआत। प्रश्न नंबर 4 जोईए। प्रश्न 4 छे सूचना अनुसार कीजिए। तो पहलो प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा पहचान कर लिखिए। तो पहलू है तो एमां संज्ञा ओळखवानी छे। तो गोलू ए नामवाचक संज्ञा है एटले गोलू अहींया संज्ञा है। बीजू है सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। तो एमां रेशमा ए नामवाचक संज्ञा है एटले रेशमा जवाब आवशे। बीजानी अंदर निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर लिखिए। उसकी हर सुबह नई होती है। तो नई ए छे ए विशेषण है। बीजू कुत्ता वफादार प्राणी है। तो अहींया वफादार ए विशेषण है। एना पछी आगळनो प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम पहचान कर लिखिए। तो सर्वनाम ए छे के चलो हम स्कूल चले। तो हम ए जे छे ए सर्वनाम छे। उन्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी। तो उन्हें वो सर्वनाम है। आगळ चित्र जोई अने 10 वाक्य लखवाना छे। तो चित्र जोई अने 10 वाक्य आवी रीतना आपणे लखी सकीए छे कि यह गांव का चित्र है। एक महिला पानी लेकर आ रही है। एक महिला खाना बना रही है। इस चित्र में कुत्ता बैठा है। इस चित्र में एक बकरी और गाय है। इस चित्र में 2 ऊंट दिखाई दे रहे हैं। एक पुरुष ऊंट के आगे खड़ा है और दरवाजे के बाहर एक महिला खड़ी है। इस चित्र में बहुत सारे पेड़ है। प्रश्न 6 है गुजराती में अनुवाद कीजिए। तो आनु गुजराती में अनुवाद आवी रीतना करी शकाय। राजा भोजे रथ रोक्यो अने खेडूत पासे जईने कह्युं, भला माणस, तू आ शुं अत्यारे करी रह्यो छे? शुं क्यारेय स्त्रीने हळ ए जोडवामां आवे छे? मारो एक बाळक मरी गयो छे। बीजो बळद खरीदवा माटे मारी पासे धन नथी। जो खेतर न खेड्युं होत तो हूँ शुं खाईश? बराबर। तो आ गुजराती है। प्रश्न 7 जोईए। तो प्रश्न 7 नी अंदर गिनती को शब्द में लिखिए। तो गिनती में शब्द ने आवी रीतना लखी शकीशुं। 73 ने 73 और 83 में 83 अने शब्द में छे 79। तो 79 ने 79 में आ रीतना लखीशुं अने 69 ने आवी रीतना लखीशुं। तो एना पछी प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 से दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। तो आवी रीतना छे ए विराम चिन्हों लगावाना छे। प्रश्न 9 रेखांकित शब्दों को वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो आवी रीतना छे ए लड़की पढ़ती है। तो एने आवी रीतना आपणे लखीशुं, आप जोई शको। प्रश्न 10 मुहावरे का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आ तमारा जवाब छे ए जोई लईशो। एना पछी एक निबंध छे मित्रों। ए निबंध तमे आवी रीतना लखी शको छो। मेरा प्रिय त्योहार होली। तो जो आशा राखું છું मित्रों आ विडियो गम्यो होय तो विडियो ने लाइक करशो, चैनल ने सब्सक्राइब करशो